नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत चुकी है। वहीं अखिलेश यादव की हार का मलाल अखिलेश यादव के साथ साथ उनके कई समर्थकों को और जनता को है। इस बात की हम पुष्टि कर रहे हैं और देखने की कोशिश भी कर रहे हैं कि अखिलेश यादव की हार का फैक्टर क्या है, कौन है। तो वहीं दोस्तों, हमने पिछले जब से चुनाव शुरू हुआ अब तक हमने एक पूरे चुनावी प्रचार पर निगाहें अपनी रखी और देखा कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने एक बात भी कही थी कि अगर उनकी हार का कोई फैक्टर बनेगा तो असदुद्दीन ओवैसी बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि जिस मुस्लिम वोट के लिए वो दोनों ही मिलकर सामने आ रहे हैं, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी भी मुस्लिम वोट को अहमियत दे रहे हैं और मुस्लिम वोट्स जो हैं वो असदुद्दीन ओवैसी के खाते में जाते नजर आए। इन चुनावी रिजल्ट में भी आपने देखा होगा। उसी तरीके से अखिलेश यादव भी जो हैं वो मुस्लिम वोट्स पर अपनी पकड़ शुरुआती दौर से रखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उनको इस बात का डर था कि जो मुस्लिम वोट है वो मेरी हार का एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा, जो कि बना भी है। आपको हम आगे बताएंगे कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की वजह से ही अखिलेश यादव हारे हैं। ये सच है, क्योंकि आपको मैं बताऊंगी कि बहुत सी ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां जो सीटें जो हैं मुस्लिम बहुल सीटें हैं, वहां पर तीनों पार्टियों के, बीजेपी के, सपा के और AIMIM के प्रत्याशी खड़े हुए थे और वहां पर एसपी जो है समाजवादी पार्टी मुश्किल से 1500 या 300 और कम से कम बताऊं तो 200 वोटों से हारी है बीजेपी से। अगर आप सोच सकते हैं, वही पार्टी जो समाजवादी पार्टी और AIM की पार्टी के जो वोट्स हैं अगर एक साथ हो जाते तो बीजेपी को हराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन कभी कभी अगर आपको दुश्मन से ही बैर हो जाए तो आप हरा नहीं पाएंगे सामने वाली पार्टी को। ये वही हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव के बीच की दूरियों ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी की जीत और हार का फासला बहुत दूर कर दिया। इन चुनाव में आपने ये बहुत बारीकी से नोटिस किया होगा कि अगर अखिलेश यादव हारे हैं, कुछ सीटें उन्होंने गंवाई हैं, तो किस वजह से गंवाई है। दोस्तों, मैं आपको बताती हूं कि अखिलेश यादव ने इस पूरे चुनावी प्रचार में आपने भी देखा होगा किस तरीके से मेहनत की थी। उनके समर्थकों ने मेहनत की थी, प्रत्याशियों ने मेहनत की थी और कहीं ना कहीं वो बीजेपी के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने पूरा सियासी खेल ही बिगाड़ दिया। ना मैं बनूंगा ना तुम्हें बनने दूंगा, ये बात हुई। लेकिन अगर वो दोनों मिलकर बीजेपी पर निशाना साधते तो आज चुनावी नतीजे कुछ और ही होते। आपको मैं उन विधानसभाओं के बारे में पहले बताना चाहूंगी, उसके बाद हम आगे के एनालिसिस पर जाएंगे। पहले हम ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर मुस्लिम बहुमत सीट होने के बाद भी बीजेपी जीत जाती है और समाजवादी पार्टी हार जाती है, और उसका कारण सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशी होते हैं। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी के जो प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में सामने आए, दिखे। उन्हें 5000, 8000 और लाखों में वोट भी मिले हैं। लेकिन अगर वही वोट जो हैं वो समाजवादी पार्टी के खाते में ट्रांसफर हो जाते तो दोनों को मिलाकर आज बीजेपी की सरकार शायद ना बन पाती। मैं आपको उन सीटों के बारे में बताती हूं क्योंकि हम आपके लिए एक डेटा तलाश के लाए हैं और ये डेटा जो है कुछ ऐसी मुस्लिम बहुल सीटों का है जहां पर आपको मैं ये बताऊंगी कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशियों की वजह से समाजवादी पार्टी हारी है। दोस्तों, बिजनौर विधानसभा सीट की बात करते हैं। बिजनौर विधानसभा सीट जो है वो मुस्लिम बहुल सीट है, जहां पर बीजेपी के जो प्रत्याशी उतरे थे वो सूची मौसम चौधरी थे, जिन्हें 97,165 वोट मिले। 97,165 वोट दोस्तों। उसके बाद मैं आपको बताती हूं कि समाजवादी पार्टी गठबंधन के नीरज चौधरी जो थे उन्हें 95,720 वोट मिले हैं। 95,720 वोट। आप समझ सकते हैं ये डिफरेंस रहा दोनों का, मतलब 97,000
165 वोट मिले बीजेपी के प्रत्याशी को और एसपी के प्रत्याशी को 95,720 वोट्स मिलते हैं और समाजवादी पार्टी को हार का सामना महज 1,445 वोटों से करना पड़ता है। सोचिए आप। और जबकि मैं आपको यह बताती हूं कि AIMIM के जो प्रत्याशी है मुनीर अहमद, वो जो है उन्हें कितने वोट मिलते हैं। अगर वो सपा के साथ जुड़ जाते तो बीजेपी नहीं जीतती। मुनीर अहमद जो हैं AIM के जो प्रत्याशी थे, उन्हें 2,290 वोट मिले हैं। 90 वोट, सोचिए 2,290 वोट मिले। अगर यही वोट समाजवादी पार्टी के खाते में चले जाते तो क्या बीजेपी बिजनौर विधानसभा सीट से जीतती? यह बहुत बड़ा सवाल है और मैं चाहूंगी कि इस पे आप एक बार गौर फरमाएं, क्योंकि होता है जब हम एग्जाम देने जाते हैं, क्वेश्चन पेपर हाथ में उसके बाद लेते हैं, एग्जाम दे के आ जाते हैं, फिर देखते हैं कि हमने क्या क्या गलत किया, क्या क्या सही किया। तो ये वही चीज है, पूरा एग्जाम बीत गया, रिजल्ट आ गया, अब क्वेश्चन पेपर हाथ में लेके देखा जा रहा है कि क्या क्या हुआ। वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूं। अभी हम बात करते हैं सहारनपुर सीट की। सहारनपुर की नकुड़ जो सीट है, नकुड़ सीट सहारनपुर विधानसभा जो है, वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी मुकेश चौधरी 1,04,114 वोटों से जीते हैं और समाजवादी पार्टी के धर्म सिंह सैनी 1,03,799 वोटों से हार, मतलब उनको 1,03,799 वोट मिले हैं और समाजवादी पार्टी को हार का सामना कितने वोटों से करना पड़ा? 315 वोट। महज 315 वोट का फासला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच रहा। अब मैं आपको यह बताती हूं कि AIM जो है, असदुद्दीन ओवैसी का जो प्रत्याशी थे, वो कैसे इस हार का कारण बनते हैं। 3,500 से ज्यादा यानी कि 3,593 वोट रिजवाना को मिले हैं। रिजवाना को AIM के प्रत्याशी थे, 3,593 वोट उनको मिले हैं। सोचिए 315 वोट से समाजवादी पार्टी हार गई बीजेपी से और यही 3,593 वोट अगर असदुद्दीन ओवैसी के जो थे प्रत्याशी के वोट अगर ये समाजवादी पार्टी में चले जाते तो बीजेपी हार जाती सहारनपुर सीट से भी। अब मैं आपको बताती हूं बाराबंकी। ये यहीं खत्म नहीं होता है सिलसिला, बहुत सारी ऐसी मुस्लिम बहुल सीटें हैं जहां पर यह देखा गया। बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा सीट की बात करें तो बीजेपी के सकेंद्र प्रताप जो हैं उन्हें 1,18,720 वोट मिले हैं। 1,18,720 वोट मिले हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के राकेश वर्मा को 1,18,503 वोट मिले हैं और समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है 217 वोटों से। महज 217 वोटों से समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। और अब हम आखिरी में आते हैं कि क्यों इतने वोटों का फासला रहा और अगर AIMIM के वोट समाजवादी पार्टी को मिलते तो बीजेपी को हराना कोई बड़ी बात नहीं थी। कामिल अशरफ जो है उन्हें 8,541 वोट मिले हैं। सोच सकते हैं, मतलब मामूली से डिफरेंस से हारी, 217 वोटों से हारी है समाजवादी पार्टी बीजेपी से। अगर वही AIM के जो वोट हैं कामिल अशरफ के, अगर वो 8,04,000 वोट उनको मिल जाते तो समाजवादी पार्टी बीजेपी को बहुत बुरी तरह से हरा देती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वहीं हम बात करते हैं जौनपुर जिले की शाहगंज विधानसभा से। बीजेपी गठबंधन यानी कि बीजेपी जो है इस बार इस सीट से, जौनपुर जिले की शाहगंज से पहली बार जीत हासिल करी है उसने। पहली बार मुस्लिम बहुल सीट से पहली बार। दो लोगों के बीच बीजेपी बाजी मार के ले गई, ये आपको बताने की कोशिश की जा रही है। किस तरीके से वो भी बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं जौनपुर जिले की शाहगंज विधानसभा से बीजेपी गठबंधन के रमेश सिंह को 86,980 वोट्स मिले हैं। रमेश सिंह को बीजेपी के 86,980 वोट्स मिले हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के शैलेंद्र यादव को 86,514 वोट मिले हैं और हार का फासला सिर्फ 468 वोटों से रहा है। 468 वोटों से समाजवादी पार्टी को भाजपा से हार का सामना करना पड़ा। अब बात करते हैं
असदुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशी की। एआईएम से जो उतरे थे नयाब अहमद खान जो हैं वो 8,128 वोट लिए उन्होंने, और वही वोट अगर समाजवादी पार्टी के खाते में जाते तो आप बताइए क्या होता, आप खुद सोचिए। वहीं हम बात करते हैं सुल्तानपुर विधानसभा की। असदुद्दीन ओवैसी के एंट्री ने पूरा सुल्तानपुर की सियासत का समीकरण बिगाड़ दिया। अब हम बताते हैं आपको सुल्तानपुर से कि बीजेपी के विनोद सिंह को 92,715 वोट मिले। वहीं समाजवादी पार्टी के अनूप सांडा को 91,706 वोट मिले, और एआईएमएम के जो प्रत्याशी थे उसे 5,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी को 1,09 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। अगर यही वोट एआईएम के समाजवादी पार्टी के खाते में चले जाते तो नजारा क्या होता। आपको ये कैलकुलेशन, ये गिनती, ये आंकड़े बताने का एक ही मोटिव है दोस्तों, कि अगर समाजवादी पार्टी के हार का फैक्टर हम ढूंढते हैं तो वो हार का फैक्टर महज एक है, अभी जो हाईलाइट हो रहा है, जो खुद अखिलेश यादव को भी जिसका डर था। असदुद्दीन ओवैसी अखिलेश यादव का बहुत बड़ा डर था और वही साबित हुआ। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी की इसमें कोई गलती नहीं है, उन्होंने तो अखिलेश यादव से कहा था कि आप और हम यानी गठबंधन अगर करते हैं तो चुनाव का नजारा कुछ और ही होगा। लेकिन अखिलेश यादव का एक फैक्टर यह भी रहा कि वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नजर आए, और ओवर कॉन्फिडेंट का नतीजा आप देख ही सकते हैं किस तरीके से महज 1,000, 300, 500 और 200 वोटों से समाजवादी पार्टी हार का सामना करती है। दोस्तों ये बात तो आप भी मानेंगे और इसे हम झुटला नहीं सकते कि बीजेपी का गणित बहुत ही तेज रहा है चुनावों में, चाहे वो 2017 के चुनाव रहे हो या अब 2022 के चुनाव रहे हो। आपको पता होगा, आपने खुद भी देखा है किस तरीके से पूरा चुनावी प्रचार बीजेपी के अगेंस्ट था, पूरी जनता बीजेपी के अगेंस्ट थी, युवा बीजेपी के अगेंस्ट था, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी का चक्रव्यूह कोई नहीं तोड़ पाया। ना समाजवादी पार्टी तोड़ पाई, ना ही असदुद्दीन ओवैसी तोड़ पाए। और क्यों नहीं तोड़ पाए, इसकी महज एक पकड़ है जो कि मैंने आपको बताई कि अगर दो लोग मिलकर एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को हरा सकते हैं तो वो दो लोग अलग अलग क्यों खेल रहे हैं। यहां पर असदुद्दीन ओवैसी जो है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ते नजर आए, क्योंकि आप असदुद्दीन ओवैसी के कैंडिडेट्स को कम नहीं भाप सकते, क्योंकि उनके कैंडिडेट्स ने 1,000 और से वोट कहीं भी कम नहीं लिए हैं, सोचो। और वहीं पे समाजवादी पार्टी भी 1,500 से हार का सामना कर रही थी। अगर यही 1,500 वोट जो हैं और यही लाख वोट जो है अगर समाजवादी पार्टी के खाते में जाते तो आज जीत का नजारा कुछ और ही होता। तो आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर, जो असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री रही, क्या वो गलत रही? और अगर असदुद्दीन ओवैसी आकर खुद अखिलेश यादव से ये बोलते हैं, गठबंधन करने की बात करते हैं, और अखिलेश यादव जिस तरीके से जयंत चौधरी से गठबंधन करते हैं, अलग अलग लोगों से गठबंधन करते हैं, वही अखिलेश यादव को क्या दिक्कत रही कि जो असदुद्दीन ओवैसी के साथ वो मिलकर इस चुनाव में नहीं खेल पाए? आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस पूरे फैक्टर को लेकर, जो अखिलेश यादव की हार का फैक्टर है, जो मैंने आपके सामने आंकड़े रखे, जो मैं आपके सामने बात कह रही हूं, उन सब को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी कंटाप। धन्यवाद।